आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर वन। मार्केट के एक्शन पर नजरें होनी चाहिए, जहां पर ओवरऑल जो मूड माहौल बना हुआ है वो अभी भी मुनाफा वसूली का ही बनता दिखाई दे रहा है। हालांकि इस मुनाफा वसूली के बीच माहिर जानकारों ने तेजी वाले ट्रेड्स आपके लिए आइडेंटिफाई किए हैं। इस समय 18,177 के आसपास निफ्टी ट्रेड करता हुआ ½ % से ज्यादा की गिरावट इधर है। तेजी के ट्रेड्स आए, लेकिन जो तीसरा ट्रेड है इस समय का, क्या वो थोड़ा सा हेज करेंगे शॉर्ट ट्रेड देके या फिर तेजी की तरफ ही नजरें हैं? रत्नेश बताइए, क्या है प्लान? मैं तो अभी भी एक तेजी के साथ जाऊंगा। जैसे मैंने आपको बोला कि एक वेइंग निफ्टी से सपोर्ट देखने को मिल रहा है, तो मेरा एक तीसरा ट्रेड केन बैंक का रहेगा, जिसमें 285 का स्टॉप लॉस लगा के 355 के टारगेट के लिए केन बैंक बाय करने की सलाह दी। कैनरा बैंक में दरअसल तेजी का ट्रेड 355 आप कह रहे हैं टारगेट, और यहाँ पर स्टॉप लॉस 285 का रखा जाए। तो प्रदीप ने जो दरअसल बैंकों में तेजी दिखाई थी, आप कह रहे हैं आप भी उस तेजी को विटनेस कर रहे हैं और आप कैन बैंक जोड़ेंगे। प्रदीप, आप क्या जोड़ रहे हैं फिर? मिड आईटी स्पेस का केपीआईटी टेक्नोलॉजी जोड़ना चाहूंगा। ऊपर के लेवल से एक अच्छा करेक्शन देखने के बाद स्टॉक पिछले 5-6 सेशन से नैरो रेंज में कंसोलिडेट हो रहा है। लास्ट वीक इसने एक मोमेंटम अच्छा दिखाया था। फ्राइडे के सेशन में थोड़ा कूल ऑफ जरूर देखा था, पर मुझे लगता है कि ये स्टॉक वापस से अप ट्रेंड रिज्यूम करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो केपीआईटी टेक्नोलॉजी को करंट रेट पे लेना चाहेंगे। 671 का स्टॉप लॉस रहेगा, 740 के टारगेट रहेंगे। 740 के टारगेट के लिए केपीआईटी टेक में तेजी का ट्रेड लेकर चले, और यहाँ पर 671 के आसपास स्टॉप लॉस लेना है। ये एक और तेजी वाला ट्रेड आया। विभोर, आपकी बारी। मैं यहाँ पर एलगी इक्विपमेंट्स जोड़ना चाहूंगा। ये यहाँ पर एक ऑलमोस्ट 480 के सपोर्ट से एक अच्छा खासा बाउंस ले रहा है। स्टॉक ट्रेड कर रहा है इस टाइम 502 रुपए के आसपास। स्टॉप लॉस रहेगा 490 का, टारगेट रहेगा यहाँ पर 540 का। 540 पे जाके ये अपना कप एंड हैंडल पैटर्न भी कंप्लीट कर सकता है। 540 के लिए एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर तेजी की तरफ आपने पकड़ी है, और ये है एलगी इक्विपमेंट। 9490 के आसपास आप स्टॉप लॉस लगाइएगा। ये है फिलहाल वो ट्रेड जो तेजी की तरफ है। तो तीनों जानकारों ने तीन तीन तेजी वाले ट्रेड इस समय दिए हैं। अच्छा, बैंकों में आप देखिए जो एक्टिविटी है वो जोर पकड़ रही है। कैनरा बैंक, बीओआई, आईडीबीआई, ये सब जानकारों ने चुना है। लेकिन एक छोटा टिकट साइज का बैंक, वो है यूको बैंक। इस घंटे और तेजी बनती हुई अब 14% ऊपर आ गया, 2% की तेजी इजहर। एस्कॉर्ट्स कुबोटा अब 5.5% से ज्यादा के गेंस पर है। ये स्टॉक वैसे भी रत्नेश ने चुना है। तो ये ऐसे कुछ काउंटर्स हैं जहां पर एक्टिविटी जोर पकड़ रही है। अच्छा प्रदीप, एक चीज बताइए, ये अब तक जब भी मार्केट गिर रहा था, आपको याद होगा पिछले हफ्ते तक हमने एक चीज देखी थी कि मिड कैप्स का ग्रॉस अंडर परफॉर्मेंस था। निफ्टी बैंक संभल जाते थे, लेकिन मिड कैप्स की हर रोज धुलाई हो रही थी। आज उल्टा है, इंडेक्स पर दबाव है लेकिन मिड कैप संभला हुआ है। ये जो सिचुएशन थोड़ी सी बदली है, इसे कैसे पढ़ना चाहिए? आई थिंक मिड कैप और स्मॉल कैप में खास करके जब मिड कैप इंडेक्स का मैं चार्ट देख रहा हूँ, तो अगर आप सितंबर के एंड के बॉटम्स देखें और उसके बाद मिड अक्टूबर में जो बॉटम बने थे, तो इन दोनों बॉटम्स को कनेक्ट करते हैं, तो उस ट्रेंड लाइन का बिल्कुल इसने सपोर्ट लिया है मिड कैप इंडेक्स ने फ्राइडे के सेशन में। तो मेरे हिसाब से क्योंकि ऑलरेडी अच्छा खासा ऊपर के लेवल से करेक्ट हो चुका है और अंडर परफॉर्म कर चुका है और इस इंपॉर्टेंट सपोर्ट के नजदीक है, तो उस सेंस में मुझे मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा इस लेवल पे कंसोलिडेशन होना चाहिए। मिड कैप इंडेक्स यहाँ पे से थोड़ा सा पुल बैक करने की कोशिश करेगा। मेरे हिसाब से यही रीजन बन रहा है कि ऑलरेडी एक अंडर परफॉर्मेंस देखने के बाद अच्छे सपोर्ट को टेस्ट कर रहा है मिड कैप इंडेक्स, और उसी के लिए थोड़ा सा परफॉर्मेंस इस लेवल पे दिखा रहा है। तो थोड़ा सा सपोर्ट करने की कोशिश यहाँ पर ब्रॉडर मार्केट से होती हुई साफ दिखाई दे रही है। अब देखते हैं कितना, ये क्या एक सिग्नल है कि शायद जो बिकवाली आनी थी वो आ चुकी है। अब यहाँ से थोड़ा सा मार्केट संभलेगा, जो गैप फिल हो रहा था इन मार्केट में। अच्छा, आईएक्स, इस पर आप रत्नेश एक व्यू दीजिए, फिर ऑफ कोर्स हम बढ़ेंगे आगे और देखते हैं आप लोगों के रिटर्न्स क्या बन रहे हैं। आईएक्स एक ग्रॉस अंडर परफॉर्मर, इस साल करीब 45% तक का नेगेटिव रिटर्न इसने दिया है। आप पिछले 6 महीने में देखें तो 25% तक का दबाव। इनफैक्ट ये इसी महीने थोड़ा सा अपनी चाल को बेहतर करने में लगा है। अब अपडेट यही आया है कि बोनस पर विचार होगा 25 तारीख को। ये जो आज का मूव है, ये क्या भरोसे लायक मूव है? आईएक्स में पूरा लोअर लो फॉर्मेशन बन रहा है और अंडर परफॉर्मेंस रहा है। जैसे आपने बोला है 25 तारीख को एक बोनस की और उसके बाद में आई थिंक मेरे हिसाब से बायबैक की भी मीटिंग है उसके अंदर। इस कारण से आज थोड़ा सा इसमें एक थोड़ा सा बाउंस दिख रहा है, पर मुझे नहीं लगता ऐसा कि ये थोड़ा सस्टेन करेगा।
हो सकता है कि बाउंस 150 रुपए तक लेके आ जाए और 130 135 का जो इसने सपोर्ट लिया है, क्योंकि अगर आप प्रीवियस में भी देखें अक्टूबर में वहां से इसने बाउंस लेके वापस से 145 तक आया था और वहां से आज भी मतलब कल का भी लो 138 के आसपास का था, तो वहीं से घुमाए तो 150 रुपए तक आ सकता है, पर मुझे नहीं लगता अभी कि बाउंस सस्टेनेबल करेगा। तो थोड़ा सा इसमें अगर वापस तेजी आती है तो मेरे हिसाब से तो उछाल में इसमें बिकवाली की सलाह रहेगी। ओके, तो ये फिलहाल आईएक्स की बात। अब बायबैक पर दरअसल 25 तारीख को कंपनी की बोर्ड बैठक है, उस पर नजरें रहेंगी। चलिए फटाफट हमारे जानकारों के जो रिटर्न्स हैं इस घंटे के वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। जो स्टॉक्स इन्होंने दिए उसका कितना फायदा इनको मिलेगा उसका जायजा लेते हैं। तो विभोर ने ओरिएंट इलेक्ट्रिक के साथ शुरुआत की, 300 का टारगेट है, 267 स्टॉप लॉस। देवयानी इंटरनेशनल बाय साइड का ट्रेड, 200 का टारगेट, 180 स्टॉप लॉस। एलगी इक्विपमेंट 540 है टारगेट, 490 है स्टॉप लॉस। तीनों के तीनों तेजी वाले ट्रेड। ओरिएंट में 0.13% के गेन्स बन रहे हैं। एलगी इक्विपमेंट इनको नियरली 1% कमा कर दे रहा है, लेकिन देवयानी इंटरनेशनल लार्जली दबाव डाल रहा है, 0.5% नीचे है वो। रत्नेश ने एस्कॉर्ट्स कुबोटा के साथ शुरुआत की, 2500 का टारगेट, 1980 स्टॉप लॉस। फिनोलेक्स केबल फिर जोड़ा, 650 का टारगेट, 510 स्टॉप लॉस। कैनरा बैंक 355 के टारगेट के लिए तेजी करे, 285 का स्टॉप लॉस है। 1.5% का रिटर्न एस्कॉर्ट्स कुबोटा में, 0.42% के रिटर्न्स फिनोलेक्स में और क्लोजर टू 0.5% के गेन्स कैनरा बैंक में। अब आइए प्रदीप के पोर्टफोलियो पर, जहां पर इनका फोकस क्लियरली बैंकों पर है। आईडीबीआई बैंक 55 का टारगेट, 4725 तेजी का ट्रेड। तेजी इन्होंने पकड़ी है। बैंक ऑफ इंडिया में भी 84 का टारगेट है, 7425 स्टॉप लॉस। केपीआईटी 740 के लिए तेजी की, 671 स्टॉप लॉस है। रिटर्न्स 0.19% के रिटर्न्स बैंक ऑफ इंडिया में, केपीआईटी 0.5% के रिटर्न्स जोड़कर दे रहा है। आईडीबीआई थोड़ा सा नेगेटिव टेरिटरी में इस समय, नेगेटिव टेरिटरी नहीं, थोड़ा सा दबाव डाल रहा है, तो जब इन्होंने दिया उसके बाद हल्का सा फिसला है। तो रत्नेश ने इनफैक्ट लीडरशिप ली है रिटर्न्स के लिहाज से, 2.69% के रिटर्न्स। दूसरे स्थान पर 0.56% के रिटर्न्स के साथ प्रदीप, तीसरे स्थान पर है विभोर, लेकिन कंपटीशन काफी क्लोज है विभोर और प्रदीप के बीच। देखते हैं अब यहाँ से आगे किस तरह के रिटर्न्स बनते हुए दिखाई देंगे। तो ये है फिलहाल आपके लिए अब तक का अपडेट। ऑल द बेस्ट जेंटलमैन। एक इंटरेस्टिंग हफ्ता जरूर साबित होगा, क्योंकि एक्सपायरी वाला हफ्ता है, वॉलेटिलिटी बढ़ती हुई दिखाई देगी, आपके लिए चैलेंजेस खूब सारे रहेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। 1 बजे एक अपडेट लेकर आएंगे, जो भी बदलाव होगा उसका जायजा हम आपकी स्क्रीन पर लगातार देते रहेंगे। लेंगे एक ब्रेक, आगे फोकस कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर।